जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। और दोस्तों, पूरे भारत में एक नया सिस्टम चल पड़ा है अब। सबसे पहले ये कि वैकेंसी निकालिए, फॉर्म भरवाइए बच्चों से। लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, और लाखों लोग इम्तिहान देते हैं। सबसे पहले करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, खरीदते हैं, फिर भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। अब उसके बाद नौकरी मिले ना मिले, पर सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, लगातार चलता ही आया, अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे की नौकरी के फॉर्म हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म की भर्ती हो, चाहे लोको पायलट का भर्ती हो, चाहे आशा वर्कर्स की भर्ती हो, हजारों तरह के फॉर्म्स, गवर्नमेंट की वैकेंसीज लगातार निकलती हैं। करोड़ों लोग इन फॉर्मों को भरते हैं और इन फॉर्मों की कीमत होती है 100 रुपए से स्टार्ट होती है। करोड़ों लोग अलग अलग ब्रांच के लिए अपना फॉर्म खरीदते हैं नौकरी के लिए और अप्लाई करते हैं। नौकरी मिले ना मिले, अरबों रुपए देश के खाते में चले जाते हैं, सरकार के खाते में। देश के खाता बोलना बेकार है, क्योंकि देश के पता नहीं ये काम आते हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार के खाते में तो जाते ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन वो बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे भारतवर्ष के, कोई एनटीपीसी के लिए भरता है, कोई लोको पायलट के लिए भरता है, इंडियन रेलवेज में भरता है, कोई एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरता है, कोई बीएसएनएल के लिए फॉर्म भरता है। पता नहीं इतने सारे फॉर्म। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। और अब हम आवाज उठाएंगे, अब रेबल फाउंडेशन आवाज ऊंची करेगा इस फॉर्म घोटाले का। अब हम पर्दाफाश भी करेंगे। बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ, अब उस अत्याचार को रोकने का टाइम आ गया दोस्तों। एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं लाखों। आप एसएससी जीडी में देखिए, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। मान लीजिए 100 रुपए का ही फॉर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरते हैं लाखों लाखों लोग। उसके बाद आशा वर्कर्स का पता नहीं कितने फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। फॉर्म भर देते हैं, रेवेन्यू आ जाता है, सरकार को पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप के नाम पे नॉन रिफंडेबल कितने पैसे ले लिए गए फॉर्म के नाम पे। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। अब हम लोग लग गए, रेबल फाउंडेशन अब लग गया है उन मुद्दों को लेने के लिए जिसको देश का कोई भी पत्रकार और कोई भी गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन रेबल फाउंडेशन ने ठान लिया है, इन घोटालों को अब हम खोल के रहेंगे, इन घोटालों का हम पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, नौकरी के नाम पे लाखों युवक, लाखों युवतियां, हमारे लाखों करोड़ों भारतीय भाई और बहन अपना फॉर्म भरते हैं 100 रुपए का। इतने सारे पैसे लेके हम भरते हैं और फिर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको परमिशन नहीं मिलती है कि ये अपना प्रदर्शन कर सके। तब कानून बीच में आ जाता है, तब कोरोना बीच में आ जाता है, लेकिन फॉर्म के पैसे खूब ले लिए जाते हैं। अरबों रुपए देश को नहीं, इन पार्टियों को मिल जाती है, केंद्र की सरकार को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको उनको नौकरी देने ही नहीं है तो उन फॉर्मों का पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाइए और थोड़ी शर्म कीजिए। देश के करोड़ों गरीब परिवार अपने नौकरी के लिए, चाहे वो पियून की नौकरी हो, चाहे चपरासी का भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर का भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश या कोई राज्य पुलिस के लिए भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जहां रिक्त पद खाली हैं, पोस्ट वेकेंट है, नौकरी देना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार को इस फॉर्म घोटाले से पहुंच जाते हैं। यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, फॉर्म घोटाला। और जो लोग अंधभक्त हैं और जिनको लगता है कि हम सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, कृपया करके एक बार गूगल करके एक बार जानकारी आरटीआई से लीजिए कि पिछले 6 साल में कितने करोड़ रुपए, अरबों रुपए राज्य की, मतलब केंद्र की सरकार को इसका पैसा मिला है और कितने लोगों को बेरोजगार मिला है। और करोड़ों अरबों रुपए कलेक्शन हो गया फॉर्म के नाम पे। सबसे बड़ा घपलेबाजी, भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला, रोजगार के नाम पे फॉर्म भरवाना। करोड़ों युवक और युवतियों से फॉर्म भरवा लीजिए, 3-3 साल तक लटका के रखिए,
मेडिकल करवा लीजिए, फिजिकल टेस्ट करवा लीजिए, रिटन टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन उनको नौकरी मत दीजिए। उन्हें पकौड़े बेचने के लिए इंस्पायर कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जाके भजिया पाव बेचो, बड़ा पाव बेचो, इडली बेचो और ये करो। और फिर जब एक प्यून की भर्ती के लिए भी एमटेक और पीएचडी वाले लोग आ जाते हैं, एक चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई करते हैं, तो देश का बेरोजगार का जो स्तर है और रोजगार का जो स्तर है, जो केंद्र की सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाती है, उसका पर्दाफाश कैसे करा जाए, इसकी जिम्मेदारी अब रेबल फाउंडेशन ने उठा ली है। दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति देश के कोने कोने से उन युवक युवतियों का आह्वान करता हूं जिन लोगों ने पिछले 5 साल में अपना विभिन्न फॉर्म भरा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, आप मुझे एसएमएस कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। एसएमएस जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, और फिर आके मुझसे मिलिए। नौकरी मिले ना मिले, इस घोटाले को पहले पर्दाफाश करना है। लाखों करोड़ों युवक और मेरे भाई बहन जो एसएससी जीडी के लिए गली नुक्कड़ में भटक रहे हैं, 0.27 के लिए जिनको निकाल दिया गया है, 1.25 लाख नौकरी है लेकिन 54,000 को लिया जा रहा है। अब मैं इस लड़ाई को तरीके से लड़ना चाहूंगा, कानून के दायरे में आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना चाहूंगा। मैं एनटीपीसी की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, मैं लोको पायलट की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुका हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द गृह मंत्री से मिल रहा हूं और उनको ज्ञापन देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन शुरू करूंगा। आखिर हमारे देश के नौजवान भाई बहन कब तक सड़कों में ओवरएज होने के बाद भी बगैर नौकरी के घूमते रहेंगे? मोदी जी, क्या कितने लोग पकौड़े बेचेंगे और इतने लाखों करोड़ों लोगों के पकौड़े खाएगा कौन? आपको यह भी बताना है। और कौन से तेल में ये पकौड़े को तलेंगे? रिफाइन तेल में, पाम ऑयल में, सरसों तेल में, देसी घी में? क्या आपकी सरकार उस तेल और नमक का कोई सब्सिडी देगी? क्या उनको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा? क्या पकौड़े खरीदने वालों को डिस्काउंट मिलेगा? क्या पकौड़े बेचने वाले को सब्सिडी मिलेगी? क्या पकौड़े खाने वाले को सब्सिडी मिलेगी? आखिर कहां है आपके अच्छे दिन? मेरे लाखों करोड़ों भारतीय भाई बहन आज हाशिए में है। आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं फॉर्म के नाम पे, करोड़ों करोड़ों रुपए, वैकेंसी के नाम पे लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है दोस्तों। और मेरे युवक भाई बहन जो है वो बेरोजगारी के रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन इस राज्य के और केंद्र की सरकारों को शर्म नहीं आती। आज लखनऊ के निको पार्क में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का इंतजार कर रहे हैं हजारों लोग। लोको पायलट की 10,000 वैकेंसी 2008 से पेंडिंग है और लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, करोड़ों रुपए आपको मिल चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। आप सोचिए, 50 लाख लोगों ने एसएससी जीडी का इम्तिहान दिया, 50 लाख इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिए। हो सकता है ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो, करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रही है केंद्र की सरकार को, भारतीय सरकार को। आखिर युवकों को बेरोजगार रोजगार क्यों नहीं मिलती? कब मिलेगा? आप डेडलाइन निकालते हैं, फॉर्म की डेट निकालते हैं, नई वैकेंसीज निकालते हैं, फिर एक घोटाला। अरे कितने पैसे चाहिए भाई? इन बेरोजगारों को कितने और तरसाओगे आप? रोजगार के नाम पे कितने जुमले दोगे? बिहार में 20 लाख नौकरी देंगे बीजेपी की सरकार ने बोला, तेजस्वी जी ने 4 लाख बोल दिया था या 7 लाख बोल दिया था। अरे भाई कुछ तो सोचिए, आप एक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और फॉर्म के फॉर्म भरवा रहे हैं करोड़ों विद्यार्थियों से। ये उनकी मानसिकता पे प्रहार है, प्रचंड वार है आप लोगों के जुमलेबाजी का। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब रेबल फाउंडेशन ने ठान ली है कि अब हम इन घोटालों को पूर्ण करेंगे। हम आएंगे अब लोगों के बीच में। मैं आह्वान करूंगा देश के करोड़ों नौजवानों को जिन्होंने फॉर्म भरा है सरकारी वैकेंसीज का। पिछले 5 साल में आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800092747 इस पे मैसेज करें और व्हाट्सएप करें, दीजिए। और इन घोटालों का चाहिए हम पर्दाफाश करते हैं। अब उचित समय है कि हमें पर्दाफाश कर देना चाहिए दोस्तों। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि निरंतर सरकार नई वैकेंसी निकालती है, फिर करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर लेगी और सड़क पे युवा बेरोजगार घूमेगा और केंद्र की सरकार बोलेगी कि पकौड़े बेचो, जलेबी बेचो, पाव भाजी बेचो। अरे क्या क्या बेचो? आप लोग तो देश बेचने में लग गए, आप तो देश को गिरवी कर रहे हैं पूरी तरीके से, और आप देशवासी पकौड़े ही बेचते रहेंगे। कौन से तेल में बेचेंगे हम पकौड़े? आइए हम अच्छे दिन वाले जुमलेबाजों से पूछते हैं, बताइए कितना सब्सिडी दीजिएगा और कहां पे बेचे, उनको जगह बता दीजिए। रेहड़ी पट्टी देंगे आप?
दिल्ली की सड़कों में, भोपाल की सड़कों में, लखनऊ की सड़कों में अलॉट कर देंगे पकौड़े बेचने के लिए, हम कमा लेंगे लाखों रुपए। लाइसेंस इशू कर देंगे आप बेरोजगारों के लिए। बताइए दिल्ली में कहां देंगे, बताइए लखनऊ में कहां जगह अलॉट करेंगे, बताइए भोपाल में कहां अलॉट करेंगे, बताइए नोएडा में कहां अलॉट करेंगे, बताइए लखनऊ में कौन सी गली में कितना स्क्वायर फीट देंगे पकौड़े बेचने के लिए युवकों को। नौकरी देना आपकी बस की बात नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली आपका ऐसा एक मंत्री नहीं है, आपके पास कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है, कोई रणनीति नहीं है रोजगार को लेके, केवल जुमले हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, अपनी प्लेन बनाइए और उड़िए, क्योंकि आपने प्लेनें बेच दी। आत्मनिर्भर, अपनी ट्रेन बनाइए, अपनी पटरी बनाइए, अपने रेल से चलिए, क्योंकि भारतीय रेल को तो आप बेचने पे लगे हुए हैं। अपना टेलीफोन बनाइए, अपना लाइए कनेक्शन, क्योंकि बीएसएनएल को आप खत्म होने के कगार पे हैं। अपने आपकी जिम्मेदारी खुद ले लीजिए, आपकी सुरक्षा। इंश्योरेंस सेक्टर एलआईसी अब खतरे में, क्योंकि वो भी बिक रही है। अब बचा कुचा जो किसान था, जो पहले ही मरा हुआ था, उसको पूरी तरह से मरने की पूरी तैयारी आप लोगों की चल रही है। वहां भी आप 100% एफडीआई करा देंगे, अनाज भी प्राइवेट हो जाएगा, गोभी आलू मिलेगा नहीं, इस तरह से बेचे। लेकिन आज मैं आप लोगों से रोजगार की बात करूंगा इस केंद्र की सरकार से। बताइए हम पकौड़े कहां बेचें? मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं टॉपर यूनिवर्सिटी का, जगह बताइए मुझे, मैं पकौड़े बेचूंगा। आप मुझे लाइसेंस दीजिए, पहले आप मुझे लाइसेंस दीजिए। मैं पीएचडी वालों को ले आऊंगा, बीटेक वालों को ले आऊंगा, एमटेक वालों को ले आऊंगा, मैं एमबीएस को ले आऊंगा, मैं प्रोफेसर को ले आऊंगा, एमए एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट को ले आऊंगा। आप बताइए हम कहां पकौड़े बेचें? आप हमें कौन सी देंगे, कितना एरिया देंगे, क्या सपोर्ट देंगे, कितना लोन देंगे पकौड़े बेचने के लिए? बताइए। मुद्रा लोन देंगे, सब्सिडी देंगे हम लोगों को, बगैर कोलैटरल के लोन दे देंगे आप हमें? कौन सा बैंक लोन देगा? सारी बैंक का तो आपने कोलैबोरेशन करा दिया, प्राइवेट। आपको तो अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखते तो हमसे पैसे ले लेते हैं। आपको भला क्या औकात, आप हमें क्या लोन देंगे? केवल जुमलों से पेट भरेंगे? ये देश, ये युवा रोजगार मांग रहा है, जुमले नहीं। फॉरम के नाम पे शर्म नहीं आती? करोड़ों रुपए आप ठग रहे हैं, फॉर्म घोटाला। भारतवर्ष का आजादी के बाद इस राज्य में 2014 से सबसे बड़ा घोटाला है फॉर्म घोटाला। करोड़ों लोगों को आप फॉर्म भरवाते हैं विभिन्न एग्जाम में, विभिन्न नौकरियों के लिए। नौकरी 50,000 नहीं देते हैं और 50 लाख लोगों से फॉर्म भरवा लेते हैं। उस पैसे का करते क्या है जी आप लोग? हाउडी मोदी करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, हमारे पैसों का मजाक हो रहा है। इस बार आप देखिए कैसे आंदोलन चलाते हैं, जबरदस्त तरीके से एजेंडा ला रहे हैं। लाखों युवकों को लेके आऊंगा कानूनन तरीके से और पकौड़े बिचवाऊंगा। आप पकौड़ा चाहते थे ना, अब हम पकौड़े बेचेंगे, अब हम पकौड़े बेचेंगे। आप हमें जगह दीजिए, स्थान बताइए, लोकेशन दीजिए, कितनी सब्सिडी देंगे पकौड़े बेचने का, कितने लीटर तेल एक पकौड़े वाले को आप देंगे महीने का? 50 लीटर, 100 लीटर, और जो वो पकौड़े खरीदेगा उसको डिस्काउंट देंगे। कितना सब्सिडी दीजिएगा? ऑनलाइन बीजेपी के दफ्तरों में भेजे हम पकौड़े। बताइए कौन कौन सा दफ्तर में कहां कहां भेजना है? कौन सा पकौड़ा खाएंगे? ब्रेड पकौड़े खाएंगे, प्याज के पकौड़े खाएंगे, आलू के भजिया खाएंगे, पालक के पकौड़े खाएंगे, मूली का पराठा खाएंगे। अब हम पकौड़े बेचेंगे, आप जगह दीजिए। जुमलेबाज, आप हमें जगह दीजिए, लाइसेंस दीजिए। आप हमें दीजिए लखनऊ के मेन रोड में इलाका, आप हमें दीजिए नोएडा में, आप हमें दीजिए गौतम बुद्ध नगर में। आपको पता है रेडी लगाने के लिए भी म्युनिसिपल अधिकारियों को ऊपर से हफ्ता देना पड़ता है अंडर द टेबल, तब जाके एक पाव भाजी वाला पाव भाजी बेचता है। वो जो 20 रुपए का बिरयानी बेचता है ना, शाकाहारी बिरयानी, उसको भी देना पड़ता है गुंडा टैक्स आपके सरकारी लोगों को। और ये ओपन है, आप बोलो तो साबित भी कर दूंगा, है ना? रोड के ऊपर कौन सी जगह देंगे? हजारों लाइसेंस दे सकेंगे, करोड़ों लाइसेंस। जिन लोगों को नौकरी नहीं देते हैं फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद, वो आज पकौड़े बेचने के लिए तैयार हैं। मैं भी बेचूंगा। बताइए कौन सा जगह अलॉट कीजिएगा आप? है कोई जवाब? आऊंगा आंदोलन करने युवाओं के साथ, करोड़ों लोगों के साथ। मजाक बना दिया देश के कोने कोने में। लोको पायलट की वैकेंसी 10,000, लाखों लोगों का पैसा खा गए आप लोग, है ना? 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, एसएससी जीडी, पैसा खा गए। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, नौकरी नहीं देते। दारोगा की भर्ती इंतजार कर रहे हैं, कई लोग तो ऊपर चले गए आत्महत्या करके। एनटीपीसी वाले अभी तक राह तक रहे। अरे पूरा देश हाशिए में, आप यहां कोरोना कोरोना के इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग आईपीएल में 6 करोड़ में, और अर्जुन तेंदुलकर जैसे, जो इनका तेंदुलकर का बेटा है, सचिन तेंदुलकर का बेटा, 20 लाख का बेस प्राइस है एमएसपी। अर्जुन तेंदुलकर 20 लाख रुपए मिनिमम सेलिंग प्राइस ही हो गया ना जी, 20 लाख। यही है ना अंबानी जी ने दिया है। और किसानों के एमएसपी में बात करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, और आप आते हैं हमें जुमलेबाजी देने के लिए। अर्जुन तेंदुलकर के लिए 20 लाख,
है ना। और देश के डॉक्टर और प्रोफेसर और साइंटिस्टों के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं, और फिर आप बोलते हो कि कोरोना बीमारी है, लाखों लोग मर रहे हैं। क्या देते हैं आप लोग डॉक्टर्स को, क्या देते हैं आप लोग पुलिस वालों को? कुछ नहीं देते आप लोग। 24 घंटा काम कराते हो, ओवर टाइम कराते हो, 1 रुपया नहीं देते उन जैसे लोगों को। लेकिन नेताओं को पेंशन चाहिए, एयर टिकट फ्री में चाहिए, फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए आपके एमपी एमएलए को। पार्टी फंड है तो आरटीआई के दायरे में नहीं होगा। वाह मोदी जी, क्या ईमानदार सरकार है आपका। आप पीएम केयर फंड बनाएंगे लेकिन उसमें आरटीआई दायरे में नहीं लगाएंगे, और फिर जोर से 56 इंच का सीना दिखे के कहेंगे अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन जहां अर्जुन तेंदुलकर 20 लाख रुपए में बिकता है, और जहां हमारे देश के लाखों प्रोफेसर पीएचडी वाले लोग आज प्यून का, आज चपरासी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये है आपके अच्छे दिन, ये है आपके गुड गवर्नेंस। आपके बैड गवर्नेंस के खिलाफ रेबल फाउंडेशन तैयार है। लाखों करोड़ों युवाओं को मैं अपील करता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है जॉब्स के लिए, विभिन्न जॉब्स के लिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इस देश के आजादी के बाद सबसे बड़ा जो घोटाला है, उस घोटाला को मेरे को पर्दाफाश करना है, लड़ना है मुझे इस सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से। उन बच्चों के लिए लड़ना है, एसएससी जीडी के बच्चों के लिए लड़ना है, लोको पायलट्स के लिए लड़ना है, यूपी पुलिस के बच्चों के लिए लड़ना है, आशा वर्कर्स के लिए लड़ना है, हेल्थ वर्कर्स के लिए लड़ना है, चपरासियों के लिए लड़ना है, प्यून के लिए लड़ना है, उन तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लड़ना है जिनको उनका हक नहीं मिलता, उनको पेंशन नहीं मिलती। बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाएगा। अब रहा नहीं, अब सर पे कफन बांध लिए, अब खुल के आएंगे। अब मरना है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु कबूल है मुझे, अब नहीं पीछे हटूंगा। दोस्तों, आपसे अपील करता हूं, जितने करोड़ों देशवासी हैं, आप लोगों ने पिछले 5 साल में जितनी भी नौकरी के लिए, वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है, मुझे अपनी डिटेल 8800092747 में दीजिए। पूरे देश में का आंदोलन खड़ा करते हैं। फॉर्म घोटाला, नौकरी के नाम पे घोटाला, रोजगार के नाम पे घोटाला। जब सचिन तेंदुलकर आ जाते हैं ट्वीट करने, और उनका बेटा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो 20 लाख रुपए में एमएसपी में बिकता है आईपीएल में, तो मुझे अपने देश के युवाओं के लिए इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, उनका अधिकार चाहिए, और अब हक लेके रहेंगे। रेबल फाउंडेशन तैयार है इस युद्ध के लिए, चाहे जान जाए, लेकिन अब युवाओं के साथ अनीति नहीं होने देंगे, उनके साथ अब अत्याचार नहीं होने देंगे। और ये जो राज्य केंद्र की सरकार है, जो करोड़ों रुपए वसूल चुकी है भर्ती के नाम पे, फॉर्मों का, विभिन्न टेस्टों के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, अब वो पैसे सूद सहित भारतीयों को वापस चाहिए। ये जो तमाम लाखों लोग आज सड़कों में बीत रहे हैं ना, अब हम पकौड़े बेचेंगे मोदी जी, अब हम पकौड़े बेचेंगे। आप हमें लाइसेंस दीजिए, आप हमें लखनऊ में जगह दीजिए, नोएडा में जगह बताइए, आप हमें रेहड़ी दीजिए सब्सिडी में, सरसों का तेल चाहे अडानी का हो, रिफाइन तेल दीजिए आप हमें सब्सिडी में, और ग्राहकों को भी सब्सिडी दीजिए। आप हमसे पकौड़े बिकवा सकते हैं और कुछ नहीं करवा सकता, आप हमसे गुलामी करवा सकते हैं। आज आप एफडीआई कर रहे हैं, सारे सरकारी तंत्र को बेच रहे हैं। ऐसे बनेगा हमारा देश महान, ऐसे बनेगा अखंड भारत। मैं खंड करता हूं, मैं विरोध करता हूं आपको देश के बेचने की नीति का। आप हमारे देश को नीचे लेके आ रहे हैं, जब तो रुपए का स्तर गिरता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है, और पेट्रोल जो है आज सोने के रेट में होता चला जा रहा है। आपकी नीतियों ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज पेट्रोल 100 रुपए है। जो अंधभक्त ये कहते हैं क्या होगा, मैं 200 का खरीदूंगा, अरे बेवकूफों, 100 रुपए पेट्रोल की कीमत से कम नहीं। जब 100 रुपए पेट्रोल का बढ़ता है तो उसकी खरीद पावर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, साग सब्जी महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से विभिन्न राज्यों के खर्चे महंगे होते हैं, आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वो कहां से इतना झेलेगा, ये समझने की जरूरत है। अब और अंधभक्तों की बात नहीं, अब और जुमलेबाजों की बात नहीं, पूरे देश को इकट्ठा करूंगा। अब निकल पड़ो, चाहे मृत्यु हो, निश्चित है मरना चाहूंगा, लेकिन अब देश को बिकने नहीं दूंगा, लड़ूंगा अपने देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।